नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, हम लोग यूपी टीजीटी संस्कृत बाबूराम सक्सेना उसमें आज एक ऐसे टॉपिक बात करेंगे जो अति महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, यहाँ से प्रश्न आता ही है। ये चुनिंदा टॉपिक है जिसका नाम कारक प्रकरण है। कारक एक वाक्य की विधि होती है। वैसे विधियां 3 प्रकार की होती हैं। विधि एक होती है आपकी पद विधि, शब्द विधि, और एक होती है वाक्य विधि। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे वाक्य विधि पर। वाक्य विधि का नाम बराबर कारक प्रकरण। ठीक है साथियों, इसे विभक्ति अर्थक प्रकरण भी कहा जाता है। तो कारक प्रकरण देखिए, कारक प्रकरण ये लिखा हुआ है कारक प्रकरण। ठीक है, विभक्ति अर्थक प्रकरण भी कहा जाता है, लेकिन बाबूराम सक्सेना में इसे कारक प्रकरण ही कहा गया है। तो हम लोग कारक प्रकरण ही, ठीक है, हमने लिख दिया है कि कारक प्रकरण। और जितने भी ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब बाबूराम सक्सेना की ही लाइनें हैं। हमने थोड़ा इसको जो है ना, गांव की भाषा में कहते हैं जैसे नराय दिया। ठीक है, तो हमने इसको नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, देसी में पढ़ेंगे घर के लोग भैया। तो पहला पॉइंट है, कारक शब्द बना कैसे है। तो कारक शब्द में देखिए, ये चिन्ह किसका होता है, ये धातु का होता है। साथियों, ये देखिए आप, ये धातु का चिन्ह होता है। ये होता है ड़बुल प्रत्यय। क्या होता है? ड़बुल प्रत्यय। ड़बुल जो प्रत्यय है वो क्री धातु से और ड़बुल प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है? हमारा कारक बन जाता है। कोई भी चीज प्रकृति और प्रत्यय से मिलकर ही बनती है। शब्द बना हमारा एक धातु और एक हमारा प्रत्यय, और उससे मिलकर के क्या बना? हमारा शब्द बनता है। ऐसे ही कारक में क्री धातु और ड़बुल प्रत्यय, इसको हलन कर लीजिए। ड़बुल प्रत्यय कैसा है? ड़बुल प्रत्यय। ड़बुल प्रत्यय जो होगा वो देखिए, ड़बुल प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। कारक कैसे बना है? क्री धातु से ड़बुल प्रत्यय लगाने से, और ड़बुल प्रत्यय किस अर्थ में होगा? तो कर्ता अर्थ में होगा। साथियों बने रहिएगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट, क्रियाम करोति इति कारका कारकम। जो क्रिया को करता है वो ही कारक है। समझ में आया? जैसे मैं इस समय, मैं कौन हूं? अभी मेरी तरफ तो कोई क्रिया है, तो अभी हम मतलब कारक नहीं है। समझ में आया? कारक उसी दिन होंगे जितना क्रिया से संबंध हो जाएगा। समझ में आया? समझने के लिए आप समझिए, कारक वही है जिसका क्रिया से संबंध है, और जिसका क्रिया से संबंध नहीं होगा सीधा, वो कारक नहीं है। जैसे शब्द और पद में देखिए भैया, ये देखिए क्या है? राम, और ये हमने लिख दिया राम। हिंदी में देख लीजिए, राम पढ़ता है, तो ये खाली ये आपको दिखाई दे रहा है राम, ये शब्द है। शब्द और पद में अंतर है। और जब कोई शब्द किसी वाक्य या सेंटेंस में लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद। तो ये कर्ता पद हो गया साथियों, और ये हो जाएगा आपका क्रियापद। क्या हो जाएगा? क्रियापद। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। उसे केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस। अंग्रेजी में पढ़ा होगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, तो ये आपके केस हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये आप समझ रहे हैं कि जिसका क्रिया से संबंध है वही कारक है। संस्कृत भाषा में कहा है, व्याकरण में, कि जिसका क्रिया से, जो क्रिया को करता है वही कारक है, जो कार्य को करता है वही कारक है। क्लियर हो गया? जो कार्य को करता है वही कारक है। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसके लिए हम कारक थोड़ा ना कह सकते हैं, लेकिन ये यहाँ जो है कर्ता पद है। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे हम क्या? कि रामा, और आगे क्या कर देंगे? यहाँ लगा देंगे हम पठति। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्ता पद होगा, यानी कर्ता कारक हो गया। और ये क्या होगा? क्रिया हो गई। ठीक, तो कर्ता कारक हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, अब इस क्रिया का जो कर्ता कौन है? इस क्रिया को संपादन करने वाला कौन है? राम ही तो है। तो राम कौन हो गया? कर्ता हो गया। क्रिया का जिससे सीधा संबंध होगा वो क्या होगा? कर्ता होगा, कारक होगा। क्या होगा? कारक होगा। तो जिसका क्रिया से संबंध ही नहीं होगा, जो क्रिया को करेगा नहीं, वो कारक नहीं है। समझ में आया? जिसकी बारात हो गई है वही आदमी है। हमसे एक आदमी ने पूछा, तो आदमी, ठीक है, तो हमने कहा भैया आदमी मत कहो, हमसे लल्ला कहो। हम अब किसी औरत नहीं है मेरे पास, मेरी औरत आ जाएगी तभी मैं हो जाऊंगा आदमी। ठीक है, ऐसे ही जैसे जो शब्द है वो अलग है, छुट्टा घूम रहा है, वो कोई पद नहीं है।
और वो कोई कारक नहीं है। कारक तभी होगा जब वो किसी क्रिया से जुड़ेगा। ठीक है, तो आदमी तभी बनूंगा जब मेरी औरत आ जाएगी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, आगे देखो। समझिए, ऐसे तो हंसी मजाक की बातें हैं। आगे देखिए, तो जो क्रिया को करने वाला है वही क्या है, कारक है। जो क्रिया को करता है वो क्या है, कारक है। भाई सूरज मौर्य, समझ में आया? आगे देखिए, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया का जो जनक होता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जो क्रिया का जनक है, जिन क्रिया का पिता है, वो क्या कहलाता है, कारक है। क्या है, जो क्रिया को, ठीक है, जो क्रिया को करे वो कारक, जो क्रिया को पापा वो कारक। और अभी आपने शाकुंतल पढ़ रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीये तामाद्य संप्रेष परगृह्यतु जातो ममायम विसदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिवंतरात्मा। भाई समझ में आया? आज अगर आप जो है ना, हर लड़की के दो घर होते हैं, बोलो होता ना? पहले क्या होता है, पहले उसको करने वाला कौन होता है, उस क्रिया को करने वाला पहले कौन होता है, बाकी पापा। आधार कार्ड पे पापा का नाम लिखा जाता है, और जैसे ही वो उठा करके किसको दे देते हैं, दीनदयाल के लिए, दीनदयाल मतलब पति के लिए, तुरंत पापा का नाम कट जाता है, उसके पति का नाम जुड़ जाता है। बोलो ना? तो पहले जनक क्रिया का कौन था, पापा। अब क्रिया का जनक कौन हुई है, उसके हस्बैंड। वाह भाई वाह। तो जो पहले क्रिया को करता था वो भी कारक है। ठीक है, आज वो क्रिया का जो जनक होगा वो भी कारक है। बोलो ना, कारक वही है। आप समझो इसको, व्यवहारिक ज्ञान समझिए आप, ग्रामर कोई कठिन नहीं है। समझ में आया? आगे देखिए, तो जो क्रिया का जनक होगा वो कौन होगा, कारक होगा। क्रिया का पापा कौन होगा, कारक ही तो है। ऐसे क्रिया को करने वाला कौन होगा, वाह क्या बात है। समझ में आया? जो क्रिया को करेगा, ठीक है, जो कार्य को करेगा वो क्या है, कारक है। आगे क्रिया को, क्रिया का जो जनक होता है वही क्या होता है, कारक होता है। समझ में आया? ठीक है, आगे क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम। क्रिया से जिसका सीधा कनेक्शन होगा वही कारक होगा। क्रिया से जिसका सीधा कनेक्शन होगा वो क्या होगा, कारक होगा। साथियों ऊपर बढ़ा लेंगे थोड़ा। क्रिया का, यहां तक चीजें क्लियर हुई? आगे क्रिया का अन्वयत्वम कारकत्वम। क्रिया का जिससे सीधा अन्य होगा, अन्य माने मेल होगा, वही कारक है। समझ में आया? अब भाई आपका मेल तो हो गया, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप उनके कई कौन है, कारक है। अरे क्रिया से अन्वय भी होए, क्रिया से मेल होए, तो वही कारक। बोलो भाई केवल बाबू। हाँ, आगे देखिए, बोले क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम है। क्रिया करोति इति कारकम। जो क्रिया का, जो क्रिया को करता है वो कारक है, जिससे क्रिया का संबंध होता है वो कारक है, जो क्रिया का पिता होता है वो कारक है। बोलो भैया, कारक समझे? ठीक है, आगे देखो, क्रिया का संपादक क्या कहलाता है, कर्ता। जो क्रिया को करे वो कौन है, कर्ता। बोलो कहा है, कर्ता। और जो क्रिया का कर्म क्या हो जाता है, कर्म। क्रिया का क्या हो जाता है, कर्म। ये बाबूराम सक्सेना के कारक प्रकरण की पहली लाइन पे देखेंगे, आप खोल के देखो, ठीक है, मिल जाएगा, वहीं से लिखा हुआ है। क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से हो वो क्या है, करण। हमने आपसे कह दिया भैया आप कैसे है विमल बाबू, बोलो भाई। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आपका क्या है, बोलो साधन है। क्या है, साधन। हाँ, जो सेब रखे उन्हें खा लो, ये सेब रखे खा लो उन्हें, खा लेंगे तो आपकी क्रिया करने का फल किस पे पड़ा, सेब पे। आप पे सेब का कर्म हो गया। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, कर्म। बोलो बात समझ में आई? और जो करने खाने वाले कौन है, विमल। तो विमल कौन हो गए, कर्ता। तो क्रिया का संपादन किसने करा, विमल ने। विमल कौन हो गए, हाँ, जो क्रिया का फल जिस पे पड़ा वो क्या होगा, कर्म। और क्रिया जिसकी सहायता से यहाँ तक स्टूडियो तक आए वो क्या होगा, कारण। बोलो क्या हो गया, क्या हो गया? तो मोटरसाइकिल में भी क्या हो गई, कारण। वाह क्या बात है। क्रिया जिसके लिए हो, कारण क्या है जी, कारण क्या है जी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है, कारण। बहुत अच्छी बात। ठीक है, अच्छा पकड़ा आपने। ठीक है, जल्दबाजी में बनाया ये है। आगे देखिए, क्रिया जिसके लिए हो वो क्या है, संप्रदान है। राम ने रावण को मारा था, किसके लिए मारा भैया, सीता के लिए ना। जो सीता के लिए लेके जाता ना मारते। बोलो ना, हर काम वही है। लड़ाई के भी कारण है, जर जोर और जमीन। बोलो ना, हाँ। ये खोजे देखो मास्टर साहब किस लिए पढ़ना, अपनी बहू के चक्कर में आउट है।
जो कुछ काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, बाली बच्चे के लिए कर रहे हैं, तभी पढ़ रहे हैं, बोलो भैया। हाँ, या देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, कहीं ना किसी के लिए तो करेंगे। समझ में आया? आगे देखिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे, मास्टर बनने के बाद अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे आप, समाज के लिए करेंगे काम। आगे देखिए, बोले क्रिया जिससे निकले या दूर हो, क्रिया जिससे निकले या दूर हो। हाँ बताओ भाई, सूरज अपने घर को आप छोड़ के आए या लेके आए संग, तो आप जिसको छोड़ आए, ठीक है, वो क्या है, बोले अपादान है। क्या है? अपादान। हाँ छोड़ दो, आगे देखो क्या हो गया, अपादान। क्या हो गया? अपादान। बोले क्रिया जिस स्थान पे हो उसे क्या कहते हैं, अधिकरण। क्या कहते हैं? क्रिया जिस स्थान, मैंने जैसे कह रहा हूं कि इस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, तो ये स्टूडियो जो स्थान है वो क्या है, बोले अधिकरण। क्या है? अधिकरण है। तो देखिए, कर्ता पढ़ा, कर्म पढ़ा, करण पढ़ा, संप्रदान पढ़ा, अपादान पढ़ा, अधिकरण पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6 है। ठीक है, देखिए संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है भैया? परीक्षा में आएगा कि संस्कृत में कारकों की संख्या 8 है, 6 है, कौन सा लगाएंगे? कुछ हमारे हिंदी भाषी होंगे भैया, जो हिंदी वाले हैं, वो कहेंगे कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, हमने तो हिंदी में पढ़ी थी 8, यहाँ कैसी हो गई? बोले यहाँ क्रिया का संबंध जिससे होगा वही कारक माना जाएगा। समझ में आया? तो देखिए, संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। बोले कारक देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है, तो कारकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। संबंध और संबोधन को, संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। क्लियर? संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पानी लगा लो चलो भैया, दिन देर। ठीक है, वो देखो ये यार, बाबू की जब हम इधर पढ़ाया करें तो अगर लगाइए कोई पीपीटी, उधर आपसे दिखाए रहो ना, दिखा रहा हूँ। सही, आगे देखिए, ये लाइन में हमने जो है ना कॉपी कर ली है, कौन सी किताब से? नहीं, बाबूराम सक्सेना से नहीं करिए, ये उदाहरण मैंने उठा लिया है विजय भव से। ठीक है, चोरी नहीं करूंगा, जो भी करूंगा चोरी भी तो लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ आगे देखिए, ईमानदारी से चोरी करूंगा। आगे देखो, वन से आकर राम ने सीता के लिए है लंका में रावण को बाण से मारा था। ठीक है, कोई बात है, चोरी करना कोई बेकार थोड़ी ना बात है, तो वही सब चीजें। आगे देखो, आगे देखो, काम अच्छा करिए आप। वन से आकर के राम ने सीता के लिए लंका में है रावण को बाण से मारा। बताओ भैया किसने मारा? कहा हो, इंग्लैंड में पैदा हुआ है क्या? किसने मारा, मैंने प्रश्न किया किसने मारा, तो कर्ता चिन्ह क्या होता है? ने। तो कर्ता कारक हो गया। हिंदी में समझो आप। हाँ, किसको मारा तो क्या हो गया जी, कर्म हो गया। बोलो भैया, अब किसके लिए मारा? संप्रदान हो गया। और कहाँ मारा? अधिकरण हो गया। किससे मारा? अच्छा, अब कहाँ से आकर के मारा? बहुत बढ़िया साथियों, ऐसे ही लगे रहिए। हाँ आगे देखिए, ये देखिए क्या है, ये देखिए अपादान है, ये देखिए कर्म है, ये देखिए करण है, ये देखिए कर्ता है, ये देखिए क्या है, संप्रदान है। आगे ये देखिए क्या है, अधिकरण है। तो भैया देखिए कारक देखिए, अब आप कह रहे हैं कि कारक 8 है कि 7 है कि 6 है? बोलो किसने मारा? किसको मारा? किससे मारा? कहाँ मारा? किसके लिए मारा? हाँ, कहाँ से आकर मारा? वाह क्या बात है, ऐसा होना चाहिए यार। ठीक है, आगे देखिए, आप जो बोले ना कहीं से यार, मिन 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 मिन, आगे देखिए, बनात में कौन सी व्यक्ति? बोले पंचमी। हाँ, बनात में बनात आगत्या, वन से आकर के, कौन सा हो गया जी? अपादान हो गया। हाँ, किसने मारा? तो क्या हो गया? रामा।
ठीक है। जगाना माने मारा था, जगाना माने मारा था। किससे मारा? बाणे। किसको मारा? रावण को। कहाँ मारा? लंकाया। किसके लिए मारा? सीताए के लिए। ठीक है। तो किसने मारा? राम ने। कहाँ से आकर मारा? देखो ये क्या है बोलो? अपादान। ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? ये क्या है? संप्रदान। ये क्या है? अधिकरण। ये क्या है? कर्म। ये क्या है? हाँ, जगाना क्या है? क्रिया। पता ही ना है कैसे रुकी है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अपादान। आगे देखो, कर्ता। इसे देखिए क्या है? संप्रदान। ये क्या है? अधिकरण। ये क्या है? ये क्या है? करण। देखो ध्यान से। अब क्रिया का संबंध के बोलो, किसने मारा? तो देखिए राम में कर्ता हो गया। ठीक है। किसको मारा? कर्म हो गया। किससे मारा? कर्ण हो गया। किसके लिए मारा? संप्रदान हो गया। कहां से आकर मारा? अब किस जगह मारा? लंका में मारा। लंका में मारा। कहाँ मारा? समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। आगे इसे मिटा दीजिए। देखिए, संबंध और संबोधन का क्रिया से संबंध ना होने के कारण कारक नहीं होता है। कारक, क्योंकि संबंध और संबोधन का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। संबंध और संबोधन का जब क्रिया से कोई संबंध नहीं होगा तो कारक नहीं होगा। ठीक है। आगे देखिए, कर्ता और कर्म का प्रत्यक्ष कारक है। कैसे कारक है? प्रत्यक्ष कारक है। आगे देखिए, जबकि अन्य कारक कैसे हैं? अप्रत्यक्ष कारक। कैसे कारक है? अप्रत्यक्ष कारक है। कैसे हैं? अप्रत्यक्ष कारक है। आगे देखिए, कर्ता कैसा होता है? कर्ता स्वतंत्र कारक होता है, यानी स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है, कुछ खा सकता है, पी सकता है, देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, निहार सकता है। बोलो भाई। हाँ, तो कर्ता कैसा है? स्वतंत्र होता है। कर्ता स्वतंत्र है, जैसे मैं कैसा हूँ? स्वतंत्र हूँ। देखा जाए। आगे देखिए, आगे देखिए। कोई दिक्कत ना है। कोई बात नहीं। देखिए भाई। देखो सही है। आगे आगे। अरे विभक्तियां, आप देखिए विभक्तियों बात करें। विभक्ति क्या होती है? बी, भज, और क्या आता है? कित्तिन। कित्तिन प्रत्यय से बना हुआ शब्द हमेशा कैसा होता है? स्त्रीलिंग। तो विभक्ति शब्द कैसा हो गया? बोले स्त्रीलिंग। कैसा हो गया? बी, भज और कित्तिन से क्या बना हमारा? विभक्ति। विभक्ति शब्द कैसा हो गया? स्त्रीलिंग। देख लेंगे। अब साथियों देखना है कि विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियां तो 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। लेकिन विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। देखो भैया, एक विभक्ति होती है कारक विभक्ति और दूसरी विभक्ति कैसी होती है? उपपद विभक्ति। कैसी होती है? उपपद विभक्ति। देखिए, नमस्करोति देवान। नमस्करोति देवान। देखो यहाँ पे कौन विभक्ति लगी? द्वितीया। और ये देखिए, नमा के योग में क्या है? देखिए क्रियापद बन गया। ये कैसा? नमा करोति, तो बन जाएगा नमस्करोति। नमस्करोति ये कैसी व्यक्ति हो गई? कारक व्यक्ति। कैसी हो गई? कारक व्यक्ति हो गई। अब देखिए, ये कैसा पद है हमारा? नमा पद कैसा? अव्यय।
तो इस अव्यय के योग में इसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। और इसको बोलेंगे हम उपपद विभक्ति। कैसी बोलेंगे? तो विभक्तियां कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार, एक कारक विभक्ति और दूसरी उपपद विभक्ति। चलिए उपपद विभक्ति के और कारक विभक्ति जरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कारक विभक्ति, कर्ता का अर्थ बताने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। जो कर्ता का अर्थ बता रही है उसे कौन सी विभक्ति कहेंगे? कारक विभक्ति। जैसे नमस्करोति देवान, किसको करता है? देवताओं को नमस्कार, ठीक है, देवताओं को नमस्कार, ठीक है। आगे देखिए उपपद विभक्ति क्या होती है? किसी विशेष पद अथवा विशेष अर्थ के समीप रहने से जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विशेष पद अथवा विशेष अर्थ के समीप रहने से जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। और उसका उदाहरण होगा देवाय नमः। कैसा होगा? देवाय नमः। समझ में आया? देवाय नमः यानी कि देव के लिए नमस्कार, देव के लिए। यहाँ जो नमा पद आप देख रहे हैं जी अव्यय है। क्या है जी? अव्यय है। और नमा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। नमा स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगा, ठीक है। इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कौन सी होती है? चतुर्थी होती है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ो, चलिए आगे। साथियों अब देखिए अन्य विभक्तियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक प्रथमा विभक्ति होती है, एक षष्ठी विभक्ति होती है, एक कौन सी होती है? कर्म प्रवचनीय विभक्ति। इस तरीके से देखिए अन्य विभक्तियों में क्या है? प्रथमा विभक्ति बोला करो, द्वितीय विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, और तृतीय क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय विभक्ति, ठीक है साथियों। तो नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जहां तक प्रथमा विभक्ति। देखिए देखिए साथियों, उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति अधिक बलवान होती है। यानी उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति कैसी होती है? बलवान होती है। कैसी होती है? ठीक है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति कैसी होती है? बलवान होती है। देखिए साथियों, ये देखिए कारक चिन्ह, ठीक है। अब कारक चिन्ह में हम लोग देखेंगे, ये कारक हो गया, ये विभक्तियां हो गई। कौन सी हो गई? देखिए उक्त, और उक्त के लिए क्या कहा गया? अभित। और अनुक्त होता है उसके लिए क्या गया है? अनभित। और ये क्या है? विभक्ति। यानी कि अनुक्त विभक्तियां, यानी अभित विभक्ति, उक्त विभक्ति, और यहाँ आपका चिन्ह। क्या आया? चिन्ह। तो देखिए कर्ता में, अगर कर्ता में उक्त है तो कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और अनुक्त है तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। और इसका चिन्ह क्या हो गया? नहीं। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, जहां उक्त होगा वहां हर जगह होगी प्रथमा। क्लियर? लिख लीजिए, जहां उक्त होगा, जहां उक्त होगा वहां प्रथमा विभक्ति ही होगी। क्लियर? जहां उक्त होगा। अब देखिए कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? उक्त में प्रथमा। इसमें कौन सी होगी? द्वितीया। इधर से कौन सी होगी? हो। आगे देखिए, कर्ण में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। इधर कौन सी होगी? तृतीया। इधर क्या चिन्ह होगा? से। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, साथियों आगे
संप्रदान व्यक्ति कौन सी होगी उक्त में? प्रथमा। कौन सी व्यक्ति होगी? चतुर्थी। और यहाँ की इसका चिन्ह क्या होगा? के लिए। अपादान में देखिए उक्त में तो प्रथमा 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 ही रहेगी, ठीक है, चाहे वो अधिकरण हो, चाहे संबोधन हो, चाहे संबंध हो। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगी अपादान में? पंचमी। अधिकरण में क्या हो जाएगी? सप्तमी। और इसमें कौन सी हो जाएगी? संबोधन। आगे इसमें कौन सी हो जाएगी? षष्ठी। और इसका क्या हो जाएगा? काकी के रारी हे वो अरे में पे पर अलग होने के अर्थ में कौन सी हो जाएगी? पंचमी। कौन सी हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन और संबंध, ठीक है, ये थे आपके कारक। और जो कहते हैं विभक्तियां, उक्त में हर जगह होगी प्रथमा, अनुक्त में होगी, कर्ता में होगी तृतीया, कर्म में होगी द्वितीया, करण में होगी तृतीया, संप्रदान में होगी चतुर्थी, अपादान में होगी पंचमी और अधिकरण में होगी सप्तमी। और अगर कर्ता संबोधन वाला है तो तृतीया ही मान लिया जाएगा। और संबंध में होगी कौन सी? षष्ठी व्यक्ति होगी, जो कि कैसा है? अनुक्त है। कैसा है? अनुक्त वाला जे कालम है और उक्त वाला जे कालम है। अब देखेंगे बात प्रथमा व्यक्ति की। किसकी? प्रथमा व्यक्ति। इसको पढ़ना है प्रथमा व्यक्ति। आगे देखिए, प्रथमा शब्द कौन से लिंग में है? देखिए भैया, प्रथमा। प्रथमा में हमने टाप लगा दिया, क्या बन गया हमारा? प्रथमा। और टाप प्रत्यय लगने से भैया कौन से लिंग में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में, क्योंकि विभक्ति शब्द कैसी है? स्त्रीलिंग। वि भज कित्तिन बराबर कौन सा हो जाएगा? स्त्री। कौन से? स्त्रीलिंग। इसको जरा मिटा दीजिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कि हाँ हाँ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, प्रथमा व्यक्ति सूत्र होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए, यहाँ से लेकर ये एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। और मैं ज्यादा विस्तार में नहीं लूंगा कि यहाँ से यहाँ तक मैं षष्ठी तत्पुरुष, फिर इधर इधर ऐसे करके तोड़ करके इसमें समास यहाँ जो है, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि ये पद अलग है और ये पद अलग है, ठीक है। तो जैसा प्रश्न आएगा साथियों, उसी प्रश्न पे मैं बात करूंगा। और ठीक है, ये नहीं बताएं इधर ये नहीं करेंगे, इसमें ये बना, जे फिर ऐसे बना, जे फिर ऐसे बना, तो ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसा एग्जाम होता है तैयारी उसी के हिसाब से कराई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, तो बोले प्रातिपदिकार्थ मात्रे तो क्या हो जाएगी? प्रथमा। लिंग मात्रे तो क्या हो जाएगी? प्रथमा। परिमाण मात्रे क्या हो जाएगी? प्रथमा। वचन मात्रे क्या हो जाएगी? प्रथमा। ये मात्रे पद कैसा है? अव्यय है, जो सभी के साथ जुड़ेगा। ये मात्रे पद कैसा है? जो सभी के साथ जुड़ेगा। अब देखिए प्रातिपदिकार्थ, पतंजलि के अनुसार कि प्रातिपदिकार्थ क्या है? प्रातिपदिकार्थ क्या है? जिसका कनेक्शन बोले जाति से हो, द्रव्य से हो, लिंग से हो, संख्या से हो, कारक से हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रातिपदिकार्थ। क्या कहेंगे? प्रातिपदिकार्थ। देखिए आगे, पेज हो गया जी? ध्यान दें, इन पांचों से जिसका ज्ञान इन पांचों से जिनका ज्ञान निश्चित हो, इनसे पांचों से, किसका किसका? जाति से, लिंग से, द्रव्य से, संख्या से, कारक से, उसे क्या कहेंगे हम? उसे क्या कहेंगे? प्रातिपदिक। क्या कहेंगे? अब ये पूछा जाएगा किससे कहा गया, तो पतंजलि के अनुसार। किसके कहा अनुसार? ठीक, आगे देखिए, भट्टो जी दीक्षित के अनुसार प्रातिपदिकार्थ क्या है? बोले नियतो उपस्थित का प्रातिपदिकार्थ। जो चीज निश्चित है और जो चीज उपस्थित है वही क्या है? प्रातिपदिकार्थ। क्या है? प्रातिपदिक, अर्थात मूल शब्द के अर्थ का बोध कराने में प्रथमा व्यक्ति लगाते हैं।
मूल शब्द का बोध कराने में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति। ध्यान दीजिए, और ये लाइन पूछी जाएगी, ये किसने कही है? नियतो उपस्थित का प्रातिपदिकार था, भट्टो जी दीक्षित के अनुसार। अब देखिए, जैसे देखिए ये राम शब्द है, ये अर्थ से रहित है, ठीक है, हमने रामा कर दिया, अर्थवान हो गया, अर्थात राम ने, ठीक है, इसमें विभक्ति लग गई तो अर्थ देने लगा, विभक्ति नहीं लगी तो अर्थ रहित है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण, साथियों प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण, तो नंबर 1 जो हमने बताया था कि प्रातिपदिकार्थ मात्र, नंबर 2 तो क्या होता है? लिंग, तो क्या होता है? परिमाण, तो क्या बताया? वचन। इसके आगे सबके मात्रे जोड़ दीजिए, मात्रे जोड़ दीजिए, और देखिए 4। आगे इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? आगे प्रथमा, 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 कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। देखिए, प्रातिपदिकार्थ मात्रा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। लिंग मात्रा कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। वचन मात्रा कौन सी होगी? प्रथमा। परिमाण मात्रा कौन सी होगी? प्रथमा। समझ में आया? तो देखिए, अब हम लोग करेंगे प्रातिपदिकार्थ मात्रा के उदाहरण, सिर्फ प्रातिपदिकार्थ मात्रा के उदाहरण करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 जगह प्रथमा हुई, प्रातिपदिकार्थ मात्रा, लिंग मात्रा, परिमाण मात्रा, वचन मात्रा। क्लियर? आगे देखिए, अब इसको दे मिटा के उसके आगे बात करें। अरे तो धन्यवाद, जल्दी हो जाए काम। सही है। अब देखिए, प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण, नंबर 1, प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या होगा? एक होगा अलिंग, क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? नियत लिंग, मतलब जिसका लिंग कैसा हो? अलिंग, इसमें कोई लिंग ही ना हो, क्लियर, वो क्या है? अलिंग है। और जिसका लिंग कैसा हो? निश्चित हो, ठीक है, जैसे उच्च नीचे ये क्या है? अलिंग है, अर्थात ये दोनों क्या हो गए? हमारे अव्यय हो गए। क्या हो गए? अव्यय हो गए। क्या हो गए? अव्यय है, ठीक है। और देखिए, जो श्री है स्त्रीलिंग है, जो कृष्णा है जो पुल्लिंग है, और ज्ञानम कैसा है? नपुंसक लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और क्या हो गया? नपुंसक, ठीक है। अर्थात ये श्री कभी कृष्णा नहीं होगी और कृष्णा कभी श्री नहीं, ना ज्ञान में चेंज होगा, मतलब जो जिस लिंग में है वो ही उस लिंग में रहेगा, इसीलिए कैसा है? नियत लिंग है। बोलो, क्लियर हो गया? अब कह रहे हैं कि जितने भी अव्यय पद होते हैं वे सभी अलिंग के उदाहरण होते हैं। साथियों, नोट पॉइंट बहुत अच्छा है। आगे देखिए, प्रातिपदिकार्थ मात्र की ट्रिक हो जाएगी कि श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है, श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है। देखो, श्री हो गया, ज्ञान हो गया, श्री श्री हो गया, कृष्ण हो गया, ज्ञान हो गया, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया। साथियों नोट कर ले, कैसे लगी ट्रिक? ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र की ट्रिक क्या है? श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है, श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है, ठीक है साथियों, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए आगे, अनियत लिंग, यानी कि जिसका लिंग क्लियर ना है, ठीक है, लिंग मात्र की अधिकता। ये देखिए, तट का अर्थ क्या होता है? किनारा, इसका अर्थ क्या है? किनारा। लेकिन यही तट जो है, अगर हमने विसर्ग लगा दी तब भी इसका अर्थ क्या रहेगा? किनारा ही रहेगा, किनारी नहीं हो जाएगा, अर्थ तो वही है। लेकिन देखिए, इसके आगे देखिए हमने ई लगा दी और तटी, और ये क्या लगा दिया? तो ये हो गया नपुंसक लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग, और ये हो गया पुल्लिंग। यानी एक ही तट को हम
पुल्लिंग बना रहे, स्त्रीलिंग बना रहे और नपुंसकलिंग। ये तो वही बात हो गई कि आई अब आंटी की बारी, आंटी नंबर 1। तो देखी गोविंदा की, समझ में आया? एक ही आदमी दो है, पैंट शर्ट पहन ले तो कौन लगा? गोविंदा। अब वो जब वो धोती पहन लेता तब कौन लगता है? आंटी। तो आंटी नंबर 1। देखी हो आपने? तो ऐसी है, टटी है, ऐसे तट है, तटा, तटा देखो, तट लिखो, तटा पुल्लिंग, तटी, अब कैसे हो गया? वाह क्या बात है। तो आंटी नंबर 1 समझ में आया? ध्यान रखियो भैया, अच्छा है। तो नियत लिंग या इसे क्या कहेंगे? लिंग मात्रा अधिक। जिसकी लिंग मात्रा कैसी है? बोलो बढ़ रही है। देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, बोलो क्लियर है? लेकिन श्री कभी बदलेगा? नो। ज्ञान बदलेगा? नो। ज्ञान कृष्ण बदलेगा? नहीं। इसीलिए वो क्या? नियत है। कैसा है? ठीक है, हमें जल्दी आ जाता, मैं लगा भैया माइंड अच्छो है। गाँव औरतें गाती करो तो जाको माउंट बहुत अच्छो है। आगे देखिए, कोई बात नहीं, कल से द्वितीय पढ़ेंगे। परिमाण मात्र का उदाहरण, ये क्या आया? द्रोणोवृ। क्या आया? द्रोणोवृ। ठीक है, ये आया प्रस्तोवृ। ये दोनों क्या है? उदाहरण है। क्या है? प्रस्तो। जब भी कोई काम आदमी स्टार्ट करता है, चाहे पढ़ने वाला हो, तो ये है कि स्टार्टिंग में तो दिक्कतें आती हैं, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाने का क्षेत्र हो, चाहे खुद पढ़ने का हो। क्या आपको का सवर्ण दीर्घ का पहले नहीं आता तो कितनी मशक्कतें करी हुई हैं। महेश्वर सूत्र पे आपने कितनी बार अध्ययन करा होगा, लेकिन धीरे 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 आदमी जो है ना, महेश्वर सूत्र लेके प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धीरे धीरे सीखते चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है। अब मान लीजिए हमारे पास आज नहीं है, क्या मतलब जो है टाइपिंग करने वाले भैया नहीं है, तो गरीबी है, काम चला रहे हैं, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस मिल जाएगा एक दिन, बहुत अच्छा जब हो जाएगा। ठीक है, आप लगे रहिए, हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहिए। ठीक है, जो आदमी लगा रहेगा वो पार होगा। साथियों आगे बढ़ते रहिए। बोले द्रोण पद देखिए, ये हमारा जो है द्रोण और प्रस्तो शब्द कैसा है? विशेषण है, और इधर वाला जो पद है हमारा विशेष है। हाँ, बोले द्रोण एक मापक यंत्र होता है, ठीक है, जिसके लिए हम परिच्छेदक कहते हैं, और ये विशेषण होता है। व्रीहि पद क्या होता है? ये विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और व्रीहि पद क्या है? ये हमारा क्या है? ये विशेष होता है, और ये क्या होता है? परिच्छेद होता है। जैसे आपने तखरा पसेरा देखो इसमें, तो उस जमाने में क्या था? बोले पसेरी व धान तोड़ने वाला कोई यंत्र होगा, उससे धान तोड़ने गए हुए हैं। ठीक है, तो व्रीहि का अर्थ क्या होता है? धान। ठीक है, व्रीहि का अर्थ होता है धान। ठीक है, आगे देखिए। तो अगर पूछा जाए कि द्रोणोव्रीहि है भैया, द्रोणोव्रीहि, और देखिए व्रीहि इधर देख लीजिए, तो इधर देखिए भाई, इसमें व्यक्ति पूछी जाए तो किससे होगी? परिमाण। किससे होगी? परिमाण मात्र से। परिमाण, परिमाण मात्र, परिमाण मात्र से प्रथमा किससे होगी? और इसमें किससे होगी? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्रे, प्रातिपदिकार्थ मात्रे से। यहां तक समझ गए आप? ठीक है, यहाँ जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये परिमाण मात्रा से प्रथमा होगी, और ये किससे होगी? प्रातिपदिकार्थ मात्रा से। और ये पद जो है, जो विशेषण होगा उसे बोलते हैं परिच्छेदक, और जो विशेष होता है उसे बोलते हैं परिच्छेद। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे देखिए, आगे देखिए। अब देखिए लिख भी दिया है मैंने कि द्रोणों और प्रस्थों में परिमाण मात्र से प्रथमा व्यक्ति हुई है, और व्रीहि पद में, सॉरी, द्रोणों और प्रस्थों में परिमाण मात्र से प्रतिमा हुई है, और व्रीहि पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रतिमा हुई है तो दोनों में प्रतिमा, लेकिन व्रीहि पद में प्रातिपदिकार्थ मात्र से, और द्रोणों और प्रस्थों में किससे हो गई? परिमाण। ठीक है, अब वचन मात्र के उदाहरण, किसके? वचन मात्र के। तो वचन माने संख्या भी होता है, जैसे कहा लड़का एक है, दो है, और बहुत से है। ठीक है, तो देखो एका, एक है, प्रथमा व्यक्ति हो गई। दो बालक है, तब भी प्रतिमा हो गई।
ये बहुत से है तो क्या हो जाएगा, बहिवा हो गया। तो एका दो बहिवा, एक इसके उदाहरण हो गए वचनवाचक। किसके हो गए? अब देखिए संबोधने चा, ये चा मतलब क्या है, प्रथमा। संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति, बोले संबोधन अर्थ में भी प्रथमा व्यक्ति, प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे हे अनमोला, तो अनमोला में कौन व्यक्ति हो गई, प्रथमा हो गई। या हे रामा कौन व्यक्ति हो गई, प्रथमा व्यक्ति हो गई। ठीक है। कारके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया था परीक्षा में और आएगा कि कारके कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। ठीक है। और इसके आगे अच्छा अच्छा, ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इससे और ज्यादा ऊर्जा के साथ कल मिलूंगा कारक प्रकरण के साथ। ठीक है, आप भी लगे रहिए, मैं भी तैयार हूं, देखते हैं फिर।